नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहली जानकारी तो यह कि हमारा दीक्षा ऐप अपग्रेड हो गया या कहूँ कि अपडेट हो गया है। उसके आधार पर हमको भी अपडेट होना है और उसी से रिलेटेड मैं जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे हमको समस्याएं आ रही है, बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्रों का मेरे पास कमेंट्स भी आए, बहुत सारे शिक्षक मित्रों का फ़ोन कॉल्स भी आए, तो मैंने वहाँ पर उनके माध्यम से बताने का प्रयास भी किया था। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं ताकि आप आसानी से समय निकालकर आप अपने दीक्षा ऐप को अपडेट कर सके। शिक्षक साथी इसमें समस्याएं आ रही है दीक्षा ऐप में अपडेट के कारण ही है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अपने दीक्षा ऐप को अपडेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए समस्याएं आ रही है। जैसे जिसमें पहली समस्या है कि जब हम प्रोफाइल में जाते हैं दीक्षा ऐप के हमारे, तो वहां पर हमको पूर्ण जानकारी अब नहीं दिखा रही है। एक तो कोर्स का हमको दिखाता है, उसके नीचे हमको दिखानी चाहिए और शिक्षार्थी कोर्स भी दिखानी चाहिए। शिक्षार्थी कोर्स भी दिखाएगा जब हम उसको अपडेट कर देंगे दीक्षा ऐप को। शिक्षार्थी कोर्स में फिर हमारे कोर्स के नाम लिखाए रहेंगे, पूर्णता लिखाया रहेगा और वहां पर दाहिने साइड में जैसे हमारे पिछले में दिखाया था सर्टिफिकेट, वैसे उसमें सर्टिफिकेट भी दिखाया रहेगा। तब हमारा दीक्षा ऐप में ये निष्ठा पूर्ण माना जाएगा। दूसरी स्थिति आ रही इसमें, जब हम उस समय के सर्टिफिकेट को, जनरेट हुए सर्टिफिकेट को, अपलोड हुए सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके हम वेरीफाई कर रहे थे या वेरिफिकेशन कर रहे थे, उस समय हमारा जब हम वेरिफिकेशन कोड को डालते थे तब वहां पर वह जो वेरिफिकेशन कोड है इनवैलिड बता देता था या वेरिफिकेशन नहीं होता था। उस स्थिति में क्या करना है? तो सबसे पहले शिक्षक साथियों, सबसे पहले तो आपको दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से जाकर या प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के लिए शिक्षक साथियों प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में आप दीक्षा ऐप टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करेंगे आपके दाहिने साइड में देखिएगा अपडेट का ऑप्शन देगा। अपडेट को टच करेंगे, दीक्षा ऐप आपका अपडेट हो जाएगा और उसमें ओपन आ जाएगा। जहां अपडेट लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा और ओपन को टच करेंगे आपका दीक्षा ऐप अपडेट होकर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो दीक्षा ऐप है अपडेट हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको अब शिक्षार्थी कोर्स भी आपको दिखाने लगेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी उसको। और दूसरी समस्या जो आ रही है वह भी इससे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शिक्षक साथियों, दोनों समस्याओं को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से हल करके भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए तो उसको मैं आपको बता देता हूं। यह देखिए शिक्षक साथियों, जब हमारा दीक्षा अपडेट हो जाता है तो हमें हमारा प्रोफाइल इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें हमारा पुराना फीचर कौन सा, मेरे अध्ययन तथा उनके कोर्स और उनके सर्टिफिकेट भी दिखाई देते हैं। और दूसरा जिसको हमने अपलोड भी किया है या डाउनलोड भी किया हुआ है या हमने वेरिफिकेशन भी किए हैं। दूसरा अब अपडेट के बाद हमारा दूसरा फीचर आया है शिक्षार्थी पासबुक। इसमें भी हमको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक साथियों, अपडेट के बाद पुराने हमारे सर्टिफिकेट, जैसे मैं यहाँ पर लूँ पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में, तो यहाँ पर इसके सर्टिफिकेट और इसके सर्टिफिकेट के QR कोड में अंतर हो सकते हैं। और अंतर होने के कारण ही हमारा जब हम पुराने सर्टिफिकेट जो हमको पहले मिले हुए थे या दिख रहे थे, उसको हमने किसी अन्य मोबाइल में ले जाकर या प्रिंट आउट निकलवा कर हमने उसको वेरिफिकेशन किया तो इनवैलिड QR कोड बता रहा था। तो उसकी समस्या का समाधान अब शिक्षार्थी पासबुक से मिले सर्टिफिकेट से हो जाएगा। चले उसमें कैसे इनवैलिड बता रहा था उसको भी, और अब नए शिक्षार्थी पासबुक्स पे हमको मिले हुए सर्टिफिकेट हैं उसको भी, दोनों को मैं QR कोड के माध्यम से वेरीफाई करके बता देता हूं। शिक्षक साथियों ध्यान रखिएगा इसमें कि इसके लिए आपको एक अन्य मोबाइल में अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करना होगा या भेजना होगा, या आप प्रिंट निकाल के भी कर सकते हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, पहला मैं बता देता हूँ इनवैलिड कैसे बता रहा था उसको, और दूसरा उसके बाद नए सर्टिफिकेट जो आए हुए हैं शिक्षार्थी पासबुक में उसमें कैसे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। चलिए शिक्षक साथियों, तो पहला काम मैं इनवैलिड की स्थिति को पहले बता देता हूँ। देखिए शिक्षक साथियों, यह मेरा पहले का सर्टिफिकेट है जिसे मैं स्कैन कर रहा हूं और स्कैन करने के बाद इस पर इसका कोड डालता हूं। चलिए स्कैन किया मैंने, इस तरह से इसका कोड डालता हूं मैं। कोड है
E8 और वेरिफिकेशन में डालता हूँ। देखिए इस तरह से मुझे इंटर वैलिड सर्टिफिकेट कोड डालने कह देता है। शिक्षक साथियों, यह सर्टिफिकेट अब वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैंने जो बताया था पुनः वापस जाकर मैं चलो आपको बता देता हूँ कि क्या करेंगे। अब शिक्षार्थी पासबुक में जो सर्टिफिकेट आया है उसको हम स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। चलिए उसके वापसी के लिए फिर से वही काम मैं वापस जाता हूँ और मैं चलिए पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा या स्वस्थ विद्यार्थी परिवेश निर्मित करने के व्यक्तित्व सामाजिक योग्यता विकसित करना, इस सर्टिफिकेट को मैं जैसे पुराने विधियाँ था उसी तरह से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद इसे किसी अन्य मोबाइल में या प्रिंट आउट निकलवा कर उसका वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए यह वेरिफिकेशन अब होता है कि नहीं, ये जो है शिक्षार्थी पासबुक से प्राप्त कहा जाए सर्टिफिकेट है। तो चलिए मैं इसको भी स्कैन करके देखता हूँ। स्कैन कर लिया शिक्षक साथियों। अब इसका मैं वेरिफिकेशन कोड डालता हूँ। कोड है Q5V6R2। ये हमारा शिक्षार्थी पासबुक से मिला हुआ सर्टिफिकेट है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं और इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है। शिक्षक साथियों, तो यही मुझे बताना था कि अब हमारा यदि पिछला सर्टिफिकेट का QR कोड के माध्यम से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, शिक्षार्थी पासबुक में आए हुए सर्टिफिकेट को ही वेरीफाई करेंगे और इस तरह से हमको वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको भी आप प्रिंट निकलवा कर रख लीजिए, जहाँ तक मेरा सुझाव या सलाह है। यही मुझे बताना था शिक्षक साथियों। एक छोटी सी समस्या आ रही थी उसके लिए। चलिए शिक्षक साथियों, मेरा वीडियो पसंद आया, कैसे लगा इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर के, और जो छोटी छोटी समस्या आ रही होगी उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर समय समय पर आप सब तक प्रेषित करते रहूँगा। धन्यवाद।